हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। दोस्तों ये जो टाइम एंड वर्क का जो पार्ट 4 होगा इसमें क्षमता पर आधारित प्रश्न जो होंगे वो कराया जाएगा। दोस्तों ये टाइप के जो प्रश्न है वो रेलवे के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं दोस्तों तो सबसे पहला नंबर टाइम एंड वर्क का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद ही पार्ट 4 देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको जो है टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आए। चलिए दोस्तों विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। यदि ए अकेला एक कार्य को 15 दिन में करता है तो बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे पास जो बोला ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात, क्षमता का जो अनुपात है वह 4:5 है। तो बोला है ए अकेला अगर 15 दिनों में करेगा तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि हमारे पास टोटल वर्क निकालने के लिए पहला तरीका से आप ऐसे इसको बना सकते हैं कि टोटल वर्क पहले निकालिए। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क निकलेगा अगर समय है तो समय का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ही टोटल वर्क कहलाता है। लेकिन अगर समय नहीं देले है तो टोटल वर्क निकालने के लिए उस जिसका समय देले है उसके क्षमता से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास किसका समय देले था, तो समय देले था ए का, और ए की क्षमता है कितना 4, यानी 4 क्षमता का मतलब एक दिन में 4 काम, एक दिन में 4 काम। और टोटल अकेले एक कितना दिन में काम खत्म किया, 15 दिन में। तो आप ही बताइए कोई भी आदमी एक दिन में 4 काम करेगा और 15 दिन में टोटल वर्क खत्म कर दिया तो कितना वर्क करेगा। तो आप कहिए 4 × 15 यानी 60, यानी आप इसको लिखना चाहे तो 4 × 15 यानी टोटल वर्क हो जाएगा कितना 60। अब टोटल वर्क 60 हो गया। अब जिसके बारे में पूछे उसके क्षमता से डिवाइड कर दीजिए। तो क्षमता इसका कितना है 5 है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा 12। इस प्रकार 12 दिन। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि क्षमता से दिन निकाल लीजिए। जैसे आपके पास मालूम है कि ए और बी के क्षमता का रेशियो कितना है, तो क्षमता का रेशियो 4 रेशियो कितना है 5। तो आप जानते हैं कि टाइम वर्क में क्षमता का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा क्या होता है क्षमता। यानी दोनों के अगर समय का रेशियो अगर हम बोले तो आप कहिएगा कि इसका समय हो जाएगा 5, इसका समय होगा 4। प्रश्न से केकर समय दिले था, तो प्रश्न से समय दिया हुआ था किसका ए का। तो ए का समय में रेशियो कितना है 5, और 5 की वैल्यू 15 थी तो 1 की वैल्यू कितना होगी 3। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो बी के समय पूछा है तो बी 4 समय ले है तो 4 तो कितना होगा 12 दिन। इस प्रकार से हमने दोनों मेथड बताया। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमसे बोला कि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। तो यहां से कुशल का अर्थ हो गया क्षमता। 50% बी ज्यादा है किससे, ए से। तो आप बताइए अगर इसको हम 100 मानते हैं तो ये 50% ज्यादा यानी कितना हो जाएगा 150। अब अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 2 और ये कितना 3, 50 से 2 मरते हैं, 50 से 3 मरते, यानी इसके क्षमता का रेशियो कितना आया 2:3। अब टोटल वर्क निकालने के लिए आपको बताए थे जेकर समय देले रहे ओकर क्षमता से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क निकल जाएगा तो बातें खत्म हो जाएगा। उसके बाद तक क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए केकर समय देले था, तो समय देले था ए का कि ए अकेले 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आप बताइए ए अकेले अगर कितना काम कर रहा है, तो ए की क्षमता 2 है, यानी एक दिन में वह 2 काम कर सकता है और 9 दिन में पूरा काम किया है। तो आप ही बताइए कोई भी आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 9 दिन में कितना वर्क करेगा। तो 9 × 2 यानी 9 दूना 18, यानी इसको आप लिखना चाहे तो 2 × 9 हो जाएगा, यानी कितना वर्क हो जाएगा 18। यानी टोटल वर्क हमारे पास निकल के आया कितना 18। अब पूछ रहा था कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी बी के बारे में सिर्फ अकेला पूछा है। तब बी बताइए कि बी की कार्य क्षमता कितनी है 3, यानी यह एक दिन में 3 वर्क कर रहा है। करना कितना वर्क है 18 वर्क। तो क्या दिन लगेगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या मतलब है 6 मरतबे, यानी यहां से हो जाएगा 6 दिन।
इस प्रकार से इसका आंसर 6 दिन। दूसरा तरीका हम फिर एक बार और बता देते हैं, रेशियो वाला जो बताया है वहां से, यहां से अगर बनाना चाहे तो हमको मालूम है ए और बी में क्षमता का रेशियो क्या मालूम था, तो क्षमता का रेशियो 2:3 था। यहां से अगर आप निकालना चाहें तो समय का रेशियो निकाल लीजिए, समय का रेशियो निकालेगा तो 3 रेशियो का हो जाएगा 2। इसमें से केकर समय दे था ए का, इसका मतलब ए का समय है 3 और 3 की वैल्यू दे था 9, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अगर 1 की वैल्यू 3 हो जाएगा तो यहाँ से बी कितना होगा, तो 2 गुने 3, यहाँ से भी आप बी का निकाल सकते हो कितना 6। इस प्रकार से हमने दोनों मेथड का इस्तेमाल करके आपको ये बताया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए कॉमा बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला एक कार्य को 23 दिनों में कर सकता है, तदनुसार ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, ए और बी में तुलना क्या चीज से किया है, तो क्षमता से किया है। तो क्षमता में बोला क्या चीज कि ए की क्षमता बी से 30% अधिक है, यानी बी अगर 100 है तो क्या से 30% ज्यादा यानी 130। अगर रेशियो निकालेंगे तो 13 रेशियो कितना होगा 10। अब दोस्तों टोटल वर्क निकालने के लिए आपको बताया है, क्या चीज बताया है दोस्तों, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको बताया है कि जेकर समय दे ले रहा है उकर क्षमता से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो हमारे पास समय दे ले था ए का कि 23 दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क क्या होगा, तो ए का समय दे ले है तो ए का क्षमता से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए का क्षमता कितना है 13, तो इस प्रकार टोटल वर्क होगा 13 × 23। अब इसको दोस्तों आप इसको क्या कर सकते हैं, गुना करके लिख भी सकते हो, या काटने के लिए आप कुछ नहीं करना है, बस भाग देना ही तो कला गुना करिएगा। आप डायरेक्ट देख लीजिए किसके बारे में पूछ रहा था, तो ए और बी मिलकर बोला है, यहां पर दोनों मिलकर बोला है कि कितना दिन में करेगा। तो ध्यान से देखिए दोनों मिलेगा तो एक दिन में क्या वर्क होगा, तो ये 13 और 10 23, इस प्रकार यहां से होगा 23 वर्क होगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा, तो 13 दिन में। इस प्रकार से इसका आंसर होगा 13 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी कार्य को पूरा करने में ए कॉमा बी से 50% अधिक समय लेता है, यदि मिलकर वे उस कार्य को 18 दिन में पूरा करे तो बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि उसमें तुलना हमसे क्षमता से किया जाता था, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन में तुलना किया हुआ वह समय से तुलना किया हुआ, इसलिए यहां पर समय लिखेंगे, और इससे पिछले वाला क्षमता से तुलना किया होता है तो इसलिए उसमें क्षमता लिखते थे। तो यहां पर हमको बोला क्या चीज, ए और बी के बारे में बोला क्या चीज कि किसी कार्य को पूरा करने में ए कॉमा बी से 50% अधिक समय लेता है। यहां पर समय बोल रहा है, इसलिए यहां पर हो गया समय, यानी तुलना है समय से। तो समय के बारे में क्या तुलना है, तो समय के बारे में है ए कॉमा बी से 50% अधिक लेता है, यानी अगर बी 100 होगा तो एक से 50% ज्यादा है, तो ये कितना होगा 150। रेशियो निकालेंगे तो 3 रेशियो क्या होगा 2। अब ध्यान से देखिए समय आ गया हमारे पास। अब यहां से हम क्षमता कैसे निकाल सकते हैं, तो क्षमता निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि समय का उल्टा क्षमता होता है, यानी इसका क्षमता का रेशियो निकाले तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा कितना 3, यानी क्षमता का रेशियो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 3। अब यहां से टोटल वर्क निकालना आसान है दोस्तों, कैसे, तो जिसका आपके पास समय दे ले रहा है उसका क्षमता से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, टोटल वर्क निकालने के लिए केकर समय दे ले है, तो ए और बी मिलकर 18 दिन में, यानी 18 दिन में दोनों मिलकर वर्क किया है। तो दोनों मिलकर वर्क किया है तो दोनों के मिलाकर 18 दिन लग रहा है। तो आप बताइए टोटल वर्क कितना रहेगा, तो दोनों के क्षमता मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 3 कितना 5, यानी क्षमता हो गया 5 दोनों को मिलाकर, दोनों मिलकर 18 दिन में टोटल वर्क किया। तो आप ही बताइए दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना वर्क होगा, 3 2 5, और 18 दिन किया है तो 18 5 90, यानी कितना वर्क हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर जी एक दिन में दोनों मिलाकर 5 वर्क, तो 18 दिन में टोटल वर्क समाप्त किया है तो टोटल वर्क हो जाएगा 18 गुने 5, यानी 18 5 90। यानी अगर इसको लिखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं 5 गुने 18, यानी टोटल वर्क आप इसको गुना करके भी लिख सकते हैं या ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में तो काटना ही है। यानी हमारे पास टोटल वर्क हो गया 5 गुने 18। अब पूछ क्या रहा था, तो पूछ रहा था बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बताइए बी अकेले पूछा है तो बी का अकेले क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। तो क्षमता बी का कितना है 3, और आपके पास टोटल वर्क है 5 गुने 18, यानी आपको बी के बारे में निकालता, बी के क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, बी के क्षमता 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 मरते में, यानी इस प्रकार इसका आंसर होगा 6 5 30 दिन। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि
ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। एक कार्य को करने में वह 20 से 60 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ध्यान से देखिए दोस्तों, हमसे बोला क्या चीज कि ए की जो कार्य क्षमता है वह 20 से क्या गुनी है? 3 गुनी है। यानी क्षमता से तुलना किया तो यहां क्षमता हो गया, ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी, यानी बी 1 होगा तेका से 3 गुना, तो ये 1 है तेका 3 गुना कितना होगा? 3। यानी दोनों का आपके पास क्षमता का रेशियो हो गया 3:1। बोला एक कार्य को करने में वह 20 से 60 दिन का कम समय लेता है। तो अगर यहां से समय हम निकालते हैं तो समय का रेशियो क्या होगा? तो समय का रेशियो कहिएगा कि सर 1:3, क्योंकि क्षमता का उल्टा होता है समय, यानी ये 1 लेता है तो ये 3 लेता है। बोला क्वेश्चन क्या चीज कि एक कार्य को करने में वह 20 से 60 दिन कम समय लेता है। तो आप बताइए ए जो 20 से कितना रेशियो में कम समय ले रहा है? तो आप कहिएगा कि रेशियो में समय ले रहा है 2 कम, और एक का वैल्यू कितना है? 60। तो एक की वैल्यू कितना होगा? 30। यानी एक की वैल्यू हमारे पास 30 हो गई। इसका मतलब ये होगा ये अकेले 30 दिन में, ये अकेले कितना दिन में? 90 दिन में। अब हमसे पूछ रहा था कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलकर बोला है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, दोनों मिलाकर अगर निकालते हैं तो पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए किसी से निकाल लीजिए, जेकर समय दे लोकर क्षमता से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से निकालिए या यहां से निकालिए, दोनों तो एक ही वर्क करा है तो दोनों से बराबर आएगा। तो यहां से टोटल वर्क पहले निकालिए, तो टोटल वर्क क्या होगा? तो यहां से ये 30 दिन में पूरा करता है, एक क्षमता 3 है, तो टोटल वर्क कितना होगा? 30 गुने 3 यानी कितना? 90। टोटल वर्क 90 हो गया। दोनों मिलकर पूछा था तो दोनों मिलकर कितना है? 4। 3 ये करता है, 1 ये करता है, दोनों मिलकर 4 काम करता है। टोटल काम है 90। 90 काम कितना दिन में करेगा? तो ये 2 मरते में ही 45 मरते में 45/2 मतलब 22.1/2 दिन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि P, Q की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है, इसीलिए वह एक कार्य Q से 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। तदनुसार एक साथ काम करने पर वे इसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ध्यान से देखिए दोस्तों, बोला P के बारे में कि P की जो कार्य कामगार है यानी क्षमता है वह Q से क्या गुना है? 3 गुना। 3 गुना का अर्थ है कि अगर इसको 1 मानते हैं तो 3 गुना, तो ये कितना होगा? 3। अब यहां से समय निकालते हैं तो समय क्या होता है? क्षमता का उल्टा होता है, यानी क्षमता 3:1 है तो इसका समय लिया गया समय 1 क्या होगा? 3। प्रश्न से बोला कि P जो है Q से 48 दिन कम में काम पूरा करता है। तो यहां देखिए P Q से कितना कम में काम पूरा कर रहा है? तो 1 है 3 है तो कितना कम? 2। और 2 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 24। अगर 1 की वैल्यू 24 है तो यहां से हमको मालूम चल गया कि P टोटल काम करने में 24 दिन लेंगे। अगर यहां से निकालें तो Q टोटल काम करने में से 24 दिया कितना? तो 72 दिन लेंगे। अब यहां से हमको बोला था दोनों मिलकर बोला था, यानी P और Q दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो दोनों मिलकर काम पूरा करने के लिए सबसे पहला नंबर आपको टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क निकालिएगा कैसे? तो टोटल वर्क 2 तरीका से निकाल सकते हैं। पहला देखिए, अब हमारे पास Q का दिन मालूम है और इसकी क्षमता मालूम है, तो Q के दिन से उसके क्षमता में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल वर्क यहां से भी निकल जाएगा। या हमारे पास P से भी निकाल सकते हैं कि P जो है टोटल 24 दिन लिया है और P का क्षमता 3 है, तो टोटल वर्क करेगा कितना? तो आप कहिएगा कि एक दिन में 3 काम कर रहा है, 24 दिन में पूरा काम खत्म किया, तो टोटल काम क्या होगा? 3 गुने 24, यानी आप इसको लिख सकते हैं 3 गुने 24। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 24 दिया 72। अब बोला है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 3×1 4। तो दोनों मिलकर अगर काम करना है तो दोनों मिलेगा तो 3 काम 1 काम, दोनों मिलकर 4 काम, 72 काम करना है तो कितने दिन लगेगा? 4 से काट दीजिए 18 मरते में। इस प्रकार 18 दिन इसका आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार आज का जो भी क्लास हुआ उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न हमारा जो वीडियो जब खत्म होने की स्थिति में रहेगा तब एक एक करके आपके पास वो क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना दोस्तों। तो आज का क्लास दोस्तों आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर आज का क्लास आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।